नमस्कार दर्शकों, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी सजग हो चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी जीत से उत्साहित होकर पूरे जोश के साथ चुनावी संग्राम में उतर चुकी है। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मनोज अग्रवाल जी। अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी। अग्रवाल जी, आप सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो जनता भी जानना चाहती है। तो मैं तो बल्लभगढ़ का बेटा हूँ तो जी। और बल्लभगढ़ की जो मेरा परिवार है वो मेरे पूरे पारिवारिक और बैकग्राउंड को जानती है, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं उसके लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी एक कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता और बड़े लीडर है, और उन्हीं को देख देख के हम बड़े हुए और उन्हीं की विचारधाराओं को हमने देखा। जो कांग्रेस की जो विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का वो काम किया करते थे, उसी राह पे हम चलते रहे। उन्हीं को हमारा जो परिवार रहा है कांग्रेसी माहौल हमने बचपन से वहाँ देखा। युवा हुए तो NSOA के माध्यम से हमें कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिला, और 2001 की बात है, मुझे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया गया, और भिन्न भिन्न पदों पर मैंने पूरे फरीदाबाद में और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। अग्रवाल जी, राजनीतिक जीवन को आप अपने किस रूप में देखते हैं? बहुत से उतार चढ़ाव रहते हैं, बहुत से संघर्ष भी सामने आते हैं, बहुत से नए नए अनुभव हमें मिलते रहते हैं, तो आप अपने अनुभवों के बारे में बताइए जो आपने फेस किया हो कि हाँ, मैं ये राजनीति में मैंने जाना है आज। देखिए, अनुभव तो ये कि जब अगर मैं अपने सक्रिय राजनीति की अगर बात करूँ, अपनी विधानसभा की अगर बात करता हूँ, तो मेरी सक्रिय राजनीति अगर देखा जाए तो 2001 से चालू होती है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जब ब्लॉक कांग्रेस का मुझे यूथ अध्यक्ष बनाया गया था बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद भिन्न भिन्न पदों पर मैंने काम किया, और निरंतर मैं कांग्रेस के लिए काम करते रहे। कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम हम लोग करते रहे। बड़ा लंबा सफर था। 2014 तक संगठन में हम लोग काम किया, और 2014 के अंदर पहली बार मैंने टिकट की दावेदारी करी, जब हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की MLA थी बहन शारदा राठौर जी, जब उनका टिकट कटा तो हमें लगा जब उनका कट सकता तो हमें मिल भी सकता। पहली बार दावेदारी करी तो वो टिकट नहीं मिला, लेकिन उसको कोई अफसोस नहीं था। पर कुछ सिखा के गया, अफसोस भी नहीं था, ठीक है दावेदारी कर दिया, मैंने कभी सोचा था। लेकिन तब एक दिमाग में आया, जब यार हमें भी जब दावेदारी करनी चाहिए और चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, टिकट की दावेदारी करनी चाहिए, तो 5 साल का एक लंबे समय हमें मिला। तो जब बहन जी की टिकट कटी, बहन जी तो अपने घर बैठ गई, तो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या नेता थे, वो अपना आपको अनाथा महसूस करने लगे, अपने घरों में बैठ रहे। उनको घरों से निकालने का काम मैंने किया। अगर बात करें 2 दिसंबर 2018 के अंदर एक सत्ता परिवर्तन रैली करी मैंने, जो काफ़ी बड़े स्तर पे की थी, कि उसके बाद मतलब इतनी बड़ी और ऐतिहासिक रैली रही कि उससे और पहले और बाद में कभी इतना बड़ा कोई प्रोग्राम हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। और जो 2019 की हम बात करते हैं, जब हमने टिकट की दावेदारी पेश की, तो बहन शारदा राठौर जी ने तो पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गई थी। तो एक ही नाम हुआ करता था, मनोज अग्रवाल। टिकट के दावेदार कौन? मनोज अग्रवाल। और हमें भी बड़ी खुशी होती थी, और जो भी कार्यकर्ता से हम किसी से बात करते थे, किसी नेता से बात करते थे, विधानसभा में बात करें, या जिले में बात करें, या प्रदेश में बात करें, तो एक ही नाम होता था, मनोज अग्रवाल। और हम जब पता लगा टिकट हमें तो मिल रही है, दूसरा कोई नाम ही नहीं है, बड़ी और मेहनत से हमने काम करना चालू किया, जो सोच से उससे ज़्यादा किया। पूरा परिवार मेरा साथ लगा, मेरी पूरी बल्लभगढ़ की मेरी जनता मेरे साथ रहती थी। 24 घंटे यहाँ पे भंडारा चलता रहता था, भीड़ लगी रहती थी, जगह नहीं होती थी बैठने के लिए, मिलने का समय नहीं होता था। लेकिन अचानक पता लगा हमारी टिकट कट गई 2019 के अंदर, तब बड़ा दुख फील हुआ, यार ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर हमने अपने आप को संभाला, और दुआ से हम पार्टी के लिए काम करते हुए स्ट्रगल। अग्रवाल जी, आप बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो सामाजिक भागीदारी को किस रूप में देखते हैं आप इस सीट से? मुझे सामाजिक भागीदारी के जनता का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। जी। आज जनता जिसे चाहती है वो आगे आता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी निर्णय को गलत साबित करने की सामर्थ्य रखती है आज जनता। तो आप अपनी सामाजिक भागीदारी को किस रूप में देखते हैं? अपनी जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या क्या किया, किस तरह से आपने उनको समझा, उन्होंने आपको कितना समझा, कितना करीब रहे आप उनके? जी, मैं बता दूँ आपको कि पिछले 10 साल के अंदर मैं प्रदेश की बात करें हम, या बल्लभगढ़ में विधानसभा की बात करें, मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में भिन्न भिन्न पदों पर रहा। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन हरियाणा का मैं वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अग्रवाल वैश्य समाज का पूर्व के अंदर प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट में रहा था। और बल्लभगढ़ के हमारे बाजार की सबसे बड़ी संस्था है व्यापारियों की, उद्योग व्यापार मंडल बल्लभगढ़, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बल्लभगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अंदर जनरल सेक्रेटरी के पद पर हूँ। फरीदाबाद रबड़ एसोसिएशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का पद मेरे पास है। और
मैं बता दूं, अगर सामाजिक हम कार्यों की बात करें, हमने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो पिछले 10 साल से हम एक कैंप हमने अपने ऑफिस में लगा रखा है, जिसके अंदर निःशुल्क चाहे हम परिवार पहचान पत्र की बात करें, अपने फैमिली आईडी, वोटर कार्ड की हम बात करते हैं, आधार कार्ड की हम बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जितने भी जो मूलभूत जो आवश्यकता है जो लोगों की है, जिन कामों के लिए लोगों को तहसील और नगर निगम चक्कर काटना पड़ता है, सेक्टर 12 कोर्ट तक भागना पड़ता है, एक दिन खराब करते हैं, दिहाड़ियाँ खराब करते हैं वो लोग, और फिर भी उनका काम नहीं होता। वो सारे काम पिछले 10 साल से हम निःशुल्क यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके अलावा कि जैसे हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल के अंदर जब लोग घरों में थे, कमाई का लोगों को साधन नहीं था, तो निःशुल्क हमने लोगों के घरों तक, हजारों लोगों के घरों तक खाना पहुँचाने का काम किया। खाने की रोज सामग्री लोगों तक घरों तक हम लोगों ने पहुँचाई। और अगर कुछ बात करें, जैसे आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र गंदगी का ढेर बन चुका है, सीवर लाइन ओवरफ्लो कर रही है, पानी के निकासी का कोई साधन नहीं है। तो जब भी पूरी विधानसभा के अंदर किसी भी कॉलोनी से, किसी भी घर से, किसी भी परिवार से मेरे पास फोन आता है, तो मेरी टीम वहाँ पहुँचती है और जो भी समस्या होती है, चाहे वो गली की गंदगी की बात हो, चाहे गली में पानी भरने की बात हो, सीवर ओवरफ्लो की बात हो, उसका समाधान हम तुरंत खबर आने के 2 से 4 घंटे के अंदर करते हैं। और ये एक बड़ी बात है कि लोग हमें इस तरह के काम के लिए फ़ोन भी करते हैं, जो बड़ा अच्छा भी लगता है हमारे को। अग्रवाल जी, यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन आपको मिल रहा है, आपके अनुसार कि जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं? ये तो मेरी रूप से कि हाँ मुझे मिलेगी। देखिए, पिछले, अगर मैं अभी बताया आपको कि पिछले 10 साल के अंदर, अभी देखो चुनाव का जब माहौल नजदीक आता है तो कई लोग सक्रिय हो जाते हैं पार्टी की टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। कोई दूसरी पार्टियां छोड़ के हमारे कांग्रेस पार्टी में आ रहा है। क्यों, अभी आपने देखा कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे हरियाणा पूरे देश में निकाली गई थी, बहन कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस संदेश यात्रा को पूरे हरियाणा में निकाला था, तो उसका जो रिजल्ट हुआ है हमारे सामने, वो भी हमने देखा कि हरियाणा के अंदर लोकसभा की जो एक भी सीट नहीं थी, 5 सीटें हम लोग जीते। तो दावेदारी का मतलब कि पिछले 10 साल के अंदर एक मनोज अग्रवाल ऐसा सिंगल आदमी है जो एक दिन घर पे नहीं बैठा, चाहे AICC का कोई प्रोग्राम हो, चाहे PCC का कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई धरना, कोई प्रदर्शन, जो भी प्रोग्राम हमको पैसे दिए जाते थे, पूरे जिले की हम बात करें, विधानसभा की बात करें, तो मनोज अग्रवाल ऐसा आदमी था जिसने हर तरह के प्रोग्राम किए। और पार्टी के नाम पे धरने प्रदर्शन की कोई बात हो, हर तरह के प्रोग्राम हम लेकर रहे। पार्टी आला कमान को इस बात के पूरी हर तरह से इस बात की रिपोर्ट भी है। और कुमारी शैलजा जी का जो आशीर्वाद हमारे पर बना हुआ है, उन्होंने पूरा आश्वासन दे रखा है कि आपके अलावा हमें कोई दिखाई भी नहीं देता बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। निजी तौर पर सभी लोग काम करते हैं, टिकट नहीं मिली पार्टी छोड़ के चले आते हैं, फिर वहाँ नहीं मिली फिर दोबारा आपसी पार्टी छोड़ जाते हैं। लेकिन अपने इलाका भी इसे सोच रही, पार्टी के लिए काम करना है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है अपने ऊपर वाले पर, ऊपर वालों पे, कि आने वाले समय मनोज अग्रवाल का होगा, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हमें। अग्रवाल जी, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनका सहयोग भी आपको मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है। आपकी जो धर्मपत्नी है प्रियंका अग्रवाल जी, वो प्रदेश महासचिव है। अगर पार्टी नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए उन्हें टिकट देती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, देखो, क्योंकि आपने अभी कहा कि मनोज अग्रवाल के साथ है, और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है कि नहीं, हम नारी शक्ति को आगे लाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका अग्रवाल, ऐसा नहीं कि मेरी धर्मपत्नी, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, एक नारी भी है वो। और पार्टी ने उन्हें PCC डेलीगेट बनाया हुआ हरियाणा के अंदर। PCC डेलीगेट का मतलब यही होता है कि पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र को उसको भावी उम्मीदवार के रूप में देख रही है। तो खाली मेरी धर्मपत्नी होने के नाते नहीं, मैं वैसे भी बोलता हूँ कि अगर पार्टी किसी नारी को टिकट देती है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और कांग्रेस पार्टी का कल्चर भी रहा है। अभी यूपी चुनाव में आपने देखा होगा कि 50% महिलाओं को टिकट दी गई थी। तो यानी कि मेरी धर्मपत्नी अगर किसी भी महिला को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, चाहे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात हो या हमारे जिला फरियाद की बात हो, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी हर तरह से मदद और सपोर्ट रहेगी। और हम तो चाहते हैं नारियों को आगे किया जाए। आज महिला अत्याचार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज हरियाणा की हम बात करें तो नंबर 1 पर चल रहा है। तो जितनी ज़्यादा महिलाओं को मौका मिलेगा, जितनी महिलाएं अगर बैठेगी, वो विधानसभा में इस बात को, अपनी महिलाओं के लिए जो अपराध चल रहे हैं उसको आवाज उठाने का काम करेगी। तो ये बड़ी खुशी और अच्छी बात है कि पार्टी किसी नारी को टिकट दे। तो हम चाहते भी किसी महिला को टिकट मिलनी चाहिए बल्लभगढ़ विधानसभा से। निश्चित तौर पर मनोज अग्रवाल जी अब नारी के लिए सराहनीय सोच रखते हैं। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार मनोज अग्रवाल जी को। फिर हम जल्दी मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।